नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव का ब्राह्मण कांड। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। ये बेहद ही चौंकाने वाला नाम है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पीडीए के बाद में ब्राह्मण कांड चला है। कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बनाया गया है। इससे पहले शिवपाल, इंद्रजीत सरोज और तूफानी सरोज का नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में चल रहा था, लेकिन करीब 3 घंटे के बाद चली ये मंथन के बाद में अखिलेश यादव ने माता प्रसाद के नाम का ऐलान किया है। माता प्रसाद 7 बार के विधायक रह चुके हैं। वो मुलायम और अखिलेश सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको शिवपाल यादव का बेहद करीबी माना जाता है। बता दें कि कई राउंड की मीटिंग के बाद में इस नाम पर मोहर लगी है। अखिलेश यादव ने रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इसमें नेता प्रतिपक्ष का नाम तय होना था। अखिलेश यादव सुबह 11 बजे बैठक में पहुंचे। वहां विधायकों ने सपा प्रमुख को नेता प्रतिपक्ष पर अंतिम फैसला लेने को कहा, क्योंकि लगातार अधिकतर विधायक शिवपाल यादव के नाम पर सहमत नहीं थे। लेकिन परिवार के आरोपों के चलते अखिलेश ने शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि लगातार उन पर परिवारवाद के आरोप लगते। इसके बाद 2 नाम सामने आए। पहला नाम था इंद्रजीत सरोज और दूसरा नाम था तूफानी सरोज का। इंद्रजीत सरोज के नाम पर इसलिए सहमति नहीं बन पाई क्योंकि 2018 में ही वो बसपा छोड़कर के सपा में आए थे। वहीं तूफानी सरोज को लेकर भी यह बात सामने आई कि वो विधानसभा में सीएम योगी एंड टीम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बेहद ही कमजोर साबित हो सकते थे। ऐसे में आखिरकार में माता प्रसाद पांडे के नाम पर सहमति बनी। अखिलेश यादव ने पहले सपा के सीनियर नेताओं के साथ में मीटिंग की, लेकिन नाम तय नहीं हो पाया। शिवपाल यादव भी सपा मुख्यालय से चले गए थे। इसके बाद में अखिलेश यादव ने चुनिंदा लोगों के साथ में बैठक की। उसमें माता प्रसाद का नाम मोहर लगी है। पार्टी नेताओं ने बताया कि माता प्रसाद सीनियर लीडर हैं, वो लंबे समय से सपा के साथ हैं। ऐसे में पार्टी कैडर उनका विरोध नहीं होगा। खासकर शिवपाल यादव भी उनके विरोध नहीं कर पाएंगे। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि माता प्रसाद पांडेय 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको विधानसभा चलाने का लंबा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। माता प्रसाद की उम्र करीब 81 वर्ष बताई जा रही है। ऐसे में वो टीम योगी का मुकाबला कैसे कर पाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि वो उम्र दराज है और टीम योगी जो है वो युवा टीम है। अब देखिए, मुलायम के बेहद करीबी माने जाते हैं, बेहद करीबी रहे हैं। माता प्रसाद सिद्धार्थनगर की इटावा विधानसभा सीट से 7 दफा के विधायक रह चुके हैं। माता प्रसाद पांडेय मुलायम सिंह यादव की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। 2012 में जब सपा की सरकार फिर से सत्ता में आई और अखिलेश यादव की सरकार बनी, तो उनको एक बार फिर से विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। पहला चुनाव वर्ष 1980 में जनता पार्टी से लड़ा था और जीत हासिल उन्होंने की थी। साल 1985 की अगर बात की जाए तो 1985 के चुनाव में लोक दल से विजय प्राप्त की थी उन्होंने। साल 1989 की अगर बात की जाए तो 89 के चुनाव में जनता दल से विजय प्राप्त की थी। साल 1991 और साल 1996 के चुनाव में पराजय का उनको सामना करना पड़ा था। दोनों चुनाव में ये तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन अब अगर हम बात करें साल 2002 की, तो साल 2002 में चुनाव में सपा प्रत्याशी के तौर पर एक बार फिर से उन्होंने जीत हासिल की और 2012 और 2007 के चुनाव में सपा के ही चुनाव चिन्ह पर वो सदन में पहुंचे थे। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी से चुनाव हार गए थे और तीसरे नंबर पर पहुंचे थे। अब देखिए, ये मुख्य सचेतक जिनको नियुक्त किया गया है कमाल अख्तर को, उनके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। कमाल अख्तर मुलायम सिंह यादव की बेहद करीबी माने जाते हैं। 2004 कमाल अख्तर सीधे राज्यसभा भेज दिए गए थे, यानी राजनीतिक जीवन की शुरुआती सीधे तौर पर उनकी राज्यसभा से हुई है। साल 2012 में सपा ने कमाल अख्तर को अमरोहा की हसनपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। कमाल अख्तर ने जीत दर्ज की, उन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया। 2014 का लोकसभा चुनाव आया और सपा ने कमाल अख्तर की पत्नी हुमेरा अख्तर को अमरोहा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लड़ाया था। हुमेरा करीब 3.70 हजार वोटों से जीत हासिल उन्होंने की और दूसरे नंबर पर रही। लेकिन अगर हम बात करें साल 2015 की, तो यहां पर कमाल अख्तर को अखिलेश यादव ने खाद्य और रसद विभाग का कैबिनेट मंत्री बना दिया था। तो इस प्रकार से देखा जाए, और इसके बाद साल 2017 का चुनाव भी कमाल अख्तर ने हसनपुर सीट से लड़ा, लेकिन वो 27,000 से अधिक वोटों से चुनाव हारी थी। 2022 में अगर बात की जाए तो सपा ने मुरादाबाद की कांठ सीट से विधानसभा सीट से टिकट दिया और वे चुनकर विधानसभा में पहुंचे थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कमाल अख्तर और जो
नेता प्रतिपक्ष बने हैं माता प्रसाद पांडे, उनका ये सफर रहा है और माता प्रसाद पांडे को अब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। ये अखिलेश यादव का चौंकाने वाला बयान भी है और एक प्रकार से देखा जाए तो ये कदम भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीडीए के बाद से ये दूसरा उनका ब्राह्मण कार्ड है। पीडीए के बाद में अगर किसी पीडीए के नेता को वो नेता प्रतिपक्ष बनाते तो लगातार उन पर सवाल उठते, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव आने हैं, इसको लेकर कि अखिलेश यादव ने ये बड़ा कदम चुना है। हमारे साथ में इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं जिनका परिचय मैं आपको करा दूं, उसके बाद में हम इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में संजय जायसवाल जी जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड हैं। इसके अलावा कर्नल शरद सोलन जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका बहुत स्वागत है। बालकृष्ण पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सर आपका बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहली टिप्पणी संजय जायसवाल से आप ही से ले लेता हूं। संजय जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे के नाम पर मोहर लगाई है, क्या ये 2027 के चुनाव की रणनीति है? शुरुआती दौर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से शिवपाल सिंह यादव के नाम की भी चर्चा चली, लेकिन उनको दरकिनार करके माता प्रसाद पांडे के नाम पर मोहर लगी है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? जी, मैं आपको बता दूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव जब समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स जब उनका आया तो उसके बाद ये हुआ कि अब उनको जो है लोकसभा में बैठना है, तो स्वाभाविक सी बात है नेता प्रतिपक्ष पहले अखिलेश यादव जी थे। जब अखिलेश यादव की सीट वहां से खाली हुई तो स्वाभाविक सी बात थी अब किसी दूसरे को बैठाना है। इस बात को लेकर पार्टी में कहीं कहीं मंथन चल रहा था कि किसको बैठाया जाए, और अखिलेश यादव ने जो है पीडीए का नारा दिया था, पिछला दलित अल्पसंख्यक। इस नारे को देकर इन्होंने चुनाव पर लड़ा था। लेकिन अब इनको ये देखना था कि कहीं ना कहीं पीडीए के मामले को लेकर ब्राह्मण कहीं ना कहीं दूरी बना रहा था उनसे, तो इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि कहीं कि अब इस बार में नेता प्रतिपक्ष जिसको बनाया जाए वो कहीं ना कहीं कोई ब्राह्मण हो, जिससे कि ये तो उनके साथ खड़ा ही हुआ है, ब्राह्मण भी उनके सपोर्ट में आए। और बात करें माता प्रसाद पांडे की, तो माता प्रसाद पांडे बहुत वरिष्ठ नेता है और मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं। आपको बता दें मुलायम सिंह यादव सरकार में जब वो थे तो स्वास्थ्य मंत्री थे, उसके बाद जो है ये श्रम मंत्री भी बनाए गए। तो कहने का मतलब है कि जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफी लंबा रहा है और बड़े सुलझे जो व्यक्ति हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में माता प्रसाद जी से मेरी खुद कई बार मुलाकात हुई। बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, अखिलेश यादव के भी काफी करीबी है और मुलायम सिंह यादव के भी काफी करीबी माने जाते हैं वो। और बात करें अगर शो नहीं बनाया शिवपाल सिंह यादव को, क्योंकि वो उनके चाचा भी हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन शिवपाल यादव को अगर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया तो सीधी सी बात ये आती है कि कहीं ना कहीं वो परिवारवाद का जो उनके ऊपर तमगा लगा है समाजवादी पार्टी के ऊपर, कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपने परिवार को आगे लेकर चलती है, तो इस बात को लेकर उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को अपनी कहीं कहीं पीछे रखा है और माता प्रसाद पांडे को आगे लेकर आए हैं। माता प्रसाद पांडे के पास ज्यादा एक्सपीरियंस की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष भी 2 बार रह चुके हैं और उन्होंने अच्छा काम किया। बिल्कुल ठीक है। अब कर्नल सोलन जी, मैं आप ही से सवाल ले लेता हूं। जिस प्रकार से माता प्रसाद पांडे के नाम पर मोहर लगी है, हर पार्टी में उनकी गहरी पैठ मानी जाती है, उम्र दराज जरूर है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो योगी की युवा टीम का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उनकी उम्र का तकाजा भी देखा जा रहा है कि उम्र दराज है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अधिकतर लोगों का कहना है कि कर पाएंगे, अधिकतर लोग ये भी मानते हैं कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो फैसला अखिलेश यादव ने लिया है, क्या ये 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का एक हिस्सा है? देखिए, हम लोग राजनीतिक दल हैं और कोई भी बड़ा फैसला होता है तो उसमें राजनीति के कई परिप्रेक्ष्य एक साथ जुड़े होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी समाजवाद की और सामाजिक न्याय की बात करती है, तो स्वाभाविक है कि समाज के हर वर्ग और हर जाति और हर धर्म की बात करती है। नेता प्रतिपक्ष होना अपने आप में ये कहता है कि कोई बहुत वरिष्ठ साथी जो वहां की प्रतिक्रियाओं को, वहां की विधि को और विधानसभा की सारी परिस्थितियों को देख के अपने अनुभव के साथ को पार्टी को रिप्रेजेंट कर सके, उसके लिए मेरी समझ में तो इस समय जो वर्तमान में विधानसभा में जितने भी विधायक हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही नहीं, मैं कहूंगा किसी भी दल के, उनमें सबसे एक्सपीरियंस चेहरों में से एक चेहरा माता प्रसाद पांडे जी का है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो 2 बार इस विधानसभा के सर्वे सर्वा भी रह चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि जो उनका एक्सपीरियंस है पार्टी उसका लाभ लेना चाहेगी।
उनकी उम्र और उनके अनुभव का लाभ लेना चाहेगी। ठीक है, लेकिन शिवपाल और यादव क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी, ठीक है कर्नल जी, शिवपाल यादव क्यों नहीं? शिवपाल यादव के नाम पर इसलिए मोहर नहीं लगी कि कहीं ना कहीं जो तमगा मिलता, परिवारवाद का मिलता, क्या इसलिए शिवपाल सिंह यादव को दरकिनार किया गया? देखिए किसी भी राजनीतिक दल के किसी फैसले पर तो चर्चा हम कर सकते हैं हम्म कि इस फैसले के पीछे क्या कारण रहे होंगे, हम्म लेकिन अब आप अगर नाम दर नाम चर्चा करें हम्म तो एक बहुत बड़ा दल है, हम्म 125 के करीब विधायक हैं, हम्म और इस तरीके से हम हर नेता का एक स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। हम्म लेकिन पार्टी जिस तरीके से भविष्य की राजनीति को देख रही है, हम्म सामाजिक न्याय के संघर्ष में सबके हक और हुकूक की बात कर रही, हम्म तो हमारे शीर्ष नेतृत्व में सभी नेताओं ने अपनी आस्था व्यक्त करके आज जो मीटिंग में फैसला हुआ है उसके हिसाब से माता प्रसाद पांडे जी को हम्म नेता प्रतिपक्ष बनाने से हम्म पार्टी के सभी नेता और सभी कार्यकर्ता हम्म और पार्टी के सभी वोटर हम्म बहुत प्रसन्न हैं कि हम विधानसभा में उनके अनुभव, बुद्धिमत्ता और जो ठीक है, उनका एक्सपीरियंस है ठीक है कर्नल जी, उससे बीजेपी को बहुत खोल के रख सकेंगे। ठीक है, लेकिन कर्नल जी देखिए, इससे पहले शिवपाल सिंह यादव, इंद्रजीत सरोज और तूफानी सरोज का नाम चल रहा था। तूफानी सरोज का नाम ठीक है क्योंकि वो बसपा से अभी अभी आए हैं सपा में, तो विश्वास जताना एक बड़ी चुनौती है उनके लिए, अपने आप को स्थापित करना, और अपने आप को स्थापित करने के बाद में पार्टी में भी उनका विश्वास जताना। दूसरी बात यह है कि देखिए तूफानी सरोज, इंद्रजीत सरोज, ये दोनों को इसलिए हटा दिया गया, लेकिन शिवपाल सिंह यादव को इसलिए हटाया गया कि कहीं ना कहीं अगर उनके नाम पर मोहर लगती तो पार्टी में अच्छा संदेश नहीं जाता। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी के लोग शिवपाल सिंह यादव के नाम पर विरोध कर रहे थे? देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा हम्म कि पिछले मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के बाद से ही हम्म लगातार मीडिया में कहीं ना कहीं ये विमर्श में रहा है हम्म कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा जा रहे हैं हम्म और पहल से उन्होंने इस्तीफा दिया है, हम्म और आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आते ही उसी हफ्ते में इस्तीफा दे दिया, हम्म तो इसका मतलब हमारे पार्टी के नेतृत्व में बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन अपनी जरूरत के हिसाब से जब जब लेने थे तब ये। हाँ पिछले एक हफ्ते से कुछ नाम लगातार देख रहा हूँ मीडिया पे चल रहे थे, हम्म लेकिन मैं आपसे बहुत गंभीरता से ये कहूंगा कि हमारी पार्टी के किसी भी नेता ने किसी भी तरीके की किसी भी संभावना पे कभी कोई विचार नहीं रखे। नहीं, मैं इसलिए कह एक रहा था बहुत ही संगठित और कर्नल जी, अनुशासित दल पे बात कर रहे हैं आप, ठीक है, नहीं तो मैं इसलिए हमारे कह यहाँ रहा जो था। भी चर्चा होती है हम्म हम अपनी पार्टी के प्रिंसिपल पे रखते हैं। मैं इसलिए जी कह रहा था क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जो मंथन चल रहा था, पार्टी की मीटिंग चल रही थी, तमाम नेताओं से, विधायकों से अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, वो मीटिंग से चले गए, लेकिन वो जब उनके जाने के बाद में इस नाम की घोषणा हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर वो साथ में रहते, उनकी मौजूदगी में नाम की घोषणा होती, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भी जाता। अगर उनकी नामौजूदगी में अगर ये घोषणा हुई है, नाम का ऐलान हुआ है, तो कहीं ना कहीं शक्ति सुई तो जाती है ना सर। देखिए ऐसा है, मीडिया जी के साथियों का काम है हाँ। हर चीज को बहुत नवीन तरीके से देखना, उसमें अलग अलग पक्ष को निकालना। हम्म मैं आपके इस मर्म के साथ सहमत हूँ, हम्म लेकिन शिवपाल जी इस पार्टी में अभिभावक स्वरूप है, ये आप भी जानते हैं हाँ बिल्कुल। इतने सालों के अनुभव से। हाँ। उनका पार्टी को साथ ही नहीं मिलता है, उनका पार्टी को आशीर्वाद स्वरूप साथ मिलता है। ठीक है। वो पार्टी के तरह पूरी तरह साथ हैं, हर फैसले को संगठनात्मक नजरिए से देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सभी फैसलों से हमेशा साथ खड़े रहे हैं, मजबूती से खड़े रहे। ठीक है। जी बालकृष्ण पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हैं। बालकृष्ण जी, मैं आपसे ही सवाल ले लेता हूं, जिस प्रकार से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, अखिलेश यादव का ये चौंकाने वाला कदम है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि वो पीडीए चला रहे थे, पीडीए के बाद में उन्होंने अब ये ब्राह्मण कार्ड खेला है। क्या लगता है आपको कि 2027 का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर ये कदम है, या क्या कुछ देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए ये लोग समाज को बांटने की राजनीति करने वाले लोग हैं। कभी पीडीए कार्ड चलेगा, कभी कोई कार्ड चलेगा, कभी अल्पसंख्यक कार्ड चलेगा, कभी परिवार का कार्ड चलेगा। तो इस प्रकार के कार्ड इनकी प्रवृत्ति में है, इनकी आदत में है। इसका कोई फर्क न 2027 या उपचुनाव में किसी भी रूप में नहीं पड़ने वाला है। एक बात।
दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली पार्टी है। सब भाई प्रधानमंत्री जी का कहना है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, सुदृढ़ भारत, समृद्ध भारत, मजबूत भारत। हम भारतीय हैं 140 करोड़ लोग, यही हमारी परिकल्पना भी है। और हम जाति, वर्ग, धर्म, राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र को सबसे पहले मानते हैं। तो ये जो जातिवादी चर्चाएं हैं कि इस जाति को बना दिया, उस जाति को बना दिया, ऐसा कार्ड खेला, ये सब कार्ड खेलना इन विपक्षियों के इंडी गठबंधन के लोगों की को शोभा देता है। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण चाहे 51 से जनसंघ और 80 से भाजपा, जिस भी रूप में हम रहे, वैचारिक रूप से हमने राष्ट्र को अपना केंद्र बिंदु बनाया है। उसके बाद हमारे साथ से फिर राजनीति आती है और पार्टी आती है, अन्य चीजें आती हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो स्वरूप है वो जातिगत रहा है, जातिगत राजनीति इन्होंने की है। जब इनको लगता है कि ये जाति अगर आ जाती तो हमारा शायद काम बन जाता, तो उस जाति को साधने में लगते हैं। तो इस प्रकार का काम ये सब समाजवादी पार्टी का रहा है। मूल रूप में ये सिर्फ एक चीज को साधते हैं, सैफई खानदान को साधने का काम करते हैं, और वही ये साधते रहे हैं और वही आगे भी साधते रहेंगे। इनके दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। तो उसको मुझे लगता है जनता उससे वाकिफ है। और ये आपको शायद स्मरण हो कि पहले एक नारा चलता था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो उस पे बैठा गुंडा। तो इस जो ये नारा इनके लिए था, जो इनके लिए ये उक्ति समाज में कही जाती थी, उससे ये कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। और निश्चित रूप से 2027 का चुनाव तो इनके लिए दूर की कौड़ी है और उसमें कहीं इनको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। अब पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि समग्रता में राष्ट्र को कैसे एक करना है, विकास के पथ पे कैसे ले जाना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इस पे काम कर रही है और हमने इस काम को 14 से लेकर अब तक करके दिखाया भी है। मोदी 3.0 हमारा यही लक्ष्य रहा है कि भारत संपूर्णता में एक हो। जाति, वर्ग, मजहब, भाषा का जो ये बंधन इन लोगों ने लाद रखा है, उससे इस देश को कैसे इकट्ठा करके राष्ट्रवाद के दायरे में लाके कैसे भारत को हम उन्नत बनाएंगे, भारत को समृद्ध बनाएंगे, भारत को मजबूत बनाएंगे। विश्व के परिदृश्य में भारत एक सशक्त और मजबूत और विकसित राष्ट्र के रूप में बनेगा, ये हमारी संकल्पना है। बिल्कुल ठीक है। देखिए बालकृष्ण पांडे जी, जिस प्रकार से पीडीए की बात कही जा रही थी, पीडीए का अर्थ ये निकाला गया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों वर्गों को सपा ने साध लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं स्पेस देखा जा रहा था कि ब्राह्मण वर्ग जो है उसमें उसका स्पेस है और वो अछूता रह गया है। क्या माता प्रसाद पांडे के नाम पर मोहर लग जाने से, नेता प्रतिपक्ष बन जाने से जो ब्राह्मण राजनीति है वो भी सध जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस पीडीए की बात करते हैं वो उसकी पोल आज जनता के सामने खुल चुकी है। जनता ये बहुत ठीक से जानती है कि इनको कोई पीडीए नहीं आता। मैं पीडीए की परिभाषा परिवारवादी डेवलपमेंट इनकी अथॉरिटी है। ये गुमराह करते हैं। पीडीए की जो परिभाषा मनीष जी हम आप सोचते हैं ना, वो ये नहीं करते। वो परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो सैफई खानदान को पोषित और पालने का काम करती है और सदैव से ही वही काम इनका होता रहा है। तो पीडीए की पोल इनकी जनता में पूरी तरीके से खुल चुकी है। इनको कोई अवसर इस प्रदेश की जनता और देश की जनता तो 3.0 बना के किया। निश्चित रूप से हमारी कुछ सीटें कम हुई हैं, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी अपनी गंभीरता से समीक्षा कर रही है और हम उपचुनाव में और 2027 के चुनाव में बहुत ही मजबूत प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है संजय जायसवाल जी, आपसे टिप्पणी ले लेता हूं। जिस प्रकार से माता प्रसाद पांडे के नाम पर जब मोहर लगी तो ये भी कहा जा रहा है कि हर पार्टी में उनकी गहरी पैठ मानी जाती है और समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण वर्ग का वो सबसे बड़ा चेहरा है। वो 2 बार के विधानसभा अध्यक्ष तो रह चुके हैं, जैसा कि आपने भी बताया है। क्या इसका उन्हें लाभ मिला और किस राजनीति का उन्हें लाभ मिला? क्योंकि लंबे समय से वो समाजवादी पार्टी से जुड़े, कई पदों पर वो आसीन रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। क्या इसका लाभ उन्हें मिला? जी बिल्कुल मनीष जी, आपको मैं बता दूं कि जिस हिसाब से माता प्रसाद पांडे का नाम चुना गया तो कहीं न कहीं काफी मंथन के बाद चुना गया है। और अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने सही फैसला लिया है, क्योंकि पीडीए का नारा लेकर ये चल रहे थे। अब ब्राह्मण वर्ग को भी साथ में देना है। अब ब्राह्मण वर्ग कहीं न कहीं होता है कि जैसे ठाकुर नाराज हो गया भारतीय जनता पार्टी से, तो उसका बहुत बड़ा असर चुनाव में देखने को मिला। तो अगर ब्राह्मण वर्ग अगर साथ में जुटता है, ब्राह्मण वर्ग को अगर वैसे तो देखा जाए कि जो है माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण तो है, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन साथ में जो उनका एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं काम आने वाला है। लेकिन अगर बात करें जब नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, ये बड़े सरल स्वभाव के नेता रहे। इनका जो अपना व्यक्तित्व रहा है बड़ा सरल स्वभाव का रहा है। अभी जब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में अखिलेश यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे तो कई बार एग्रेसिव मूड में दिखाई दिए। कभी सीएम योगी को लड़ते हुए देखा गया, तो कभी बैठ के तो
मौर्य से देखा गया, कभी ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है उनसे भी जो है सुसु होते हुए देखा गया, ये काफी चर्चा में भी रहा है। लेकिन माता प्रसाद पांडे की बात करें तो बड़े सरल स्वभाव के आदमी है, क्या ये अब दोबारा देखने को मिलेगा? क्या उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर ठीक है। यादव बड़ी थे, क्या ये अब माता प्रसाद पांडे उस तरीके से मुद्दों को रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, आने वाला वक्त बिल्कुल ठीक है, बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस प्रकार से अपनी पार्टी का पक्ष रख पा रहे हैं, कितने मुद्दे उठा पा रहे हैं आम जनता के। कर्नल जी आपसे सवाल ले लेता हूं, पीडीए का अर्थ निकाला गया है, बालकृष्ण पांडे जी ने परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या कहेंगे आप? डूबता जहाज है, इनकी क्या बात करी जाए। जितनी सोच तीसरी का बार विस्तार केंद्र में होगा, पूरे बहुमत की एनडीए की सरकार है, डूबता जहाज, पोथा चना बाजे घना, कर्नल शरद जी। अरे आप कर्नल रहे, बड़े गंभीर व्यक्ति रहे हैं, मुझे बड़ा सम्मान आता है जब आप कर्नल लगाते हैं, तो आपको बड़ा सम्मान करने का मन करता है। लेकिन ये जो सपा लग गया, इसके कारण कोई न कोई थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, गिरावट रही है, कोई बात नहीं, लेकिन असर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कर्नल कर्नल की तरह बना रहना चाहिए। आपकी जब बात समाप्त हो जाए तो बता दीजिएगा, ताकि कर्नल जी मैं रखिए अपनी अपनी बात बात, रख सकूं। उनकी बात समाप्त हो गई। मेरी समाप्त है, बस मैंने आपके सम्मान में 2 शब्द कहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। ये रैंक कोई मेरी व्यक्तिगत जागीर नहीं है, भारत के राष्ट्रपति हर सेवारत को देते हैं, और हमारे संविधान में लिखित है, स्वर्गवासी होने के बाद भी नाम के साथ रहती है। ये देश का सेना के प्रति जज्बा और सम्मान रहा है। ठीक है, पीडीए पर टिप्पणी दे दीजिए सर। अग्निवीर योजना के साथ आपने कितना छोड़ा, ये पूरा देश जानता है। आज की तारीख में जो लोग कहते हैं कि हम देश दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है और तीसरी बनने की ओर है, उस सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि एक फौजी को ये विश्वास दे सके कि आपके शहीद होने के बाद हम आपको शहीद का दर्जा देंगे और आपके छूट गए पीछे परिवार का ख्याल रखेंगे। सर पीडीए पर टिप्पणी दे दीजिए, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, समय बहुत कम है हमारे साथ में सर, समय बहुत कम है, पीडीए पर टिप्पणी दे दीजिए सर। तो सेना का सम्मान रहने दीजिए, किसी और दिन चर्चा करेंगे, भाजपा के बस का है नहीं। ठीक है। जहां तक बात पीडीए की बात रही, तो देश को आजाद हुए 80 साल हो गए हैं, लेकिन अगर आप जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक बात और मान लीजिए, हमारे समाज की जो संस्कार की जो आदिकाल की व्यवस्थाएं हैं, उनको देखते हुए समाजवादी पार्टी समग्र विकास की बात करती है। जो भी समाज पीछे छूट गया है, जितना भी पीछे छूट गया है, उसको इंक्लूड करने के लिए कहीं ना कहीं इंक्लूसिव स्कीम्स की बात करती है। इसीलिए देश ने ऐसे समाज को आरक्षण जैसे रास्ते से आगे लाने के लिए रास्ता बनाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसको और विस्तार दिया। ठीक है, पीडीए के माध्यम से कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है कर्नल जी, मुझे जवाब देना है, पूछना है मुझे, अंतिम कमेंट में चाहूंगा मैं अंतिम कमेंट आपका लूंगा बालकृष्ण जी। ठीक है कर्नल जी, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है कर्नल जी माफ कीजिएगा, कर्नल जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगा, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए के माध्यम से हर एक वर्ग को जोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है? ये आपकी टिप्पणी। ठीक है, अंतिम टिप्पणी बालकृष्ण पांडे जी, माफ कीजिए सर, हमारे पास में समय का बहुत अभाव है, इसलिए अंतिम टिप्पणी बालकृष्ण जी आपसे लेना चाहूंगा। 30 सेकंड में मैं पूरी करता हूँ। जी जी। आदरणीय कर्नल शरद जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बता दें कि क्या इन 89 के बाद से सैफई खानदान का विकास कितना हुआ है, इसको ये बता दें। मुझे तो नहीं लगता कि पीडीए के कॉन्सेप्ट के तहत इनकी जो सरकारें रही हैं, कहीं कोई मोदी जी ने तो 4 करोड़ घर देके दलित पिछड़े और हर जिनको बेघर लोग थे उनको घर देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, मुफ्त बिजली देने का काम किया। पर इनका पीडीए, मैं फिर कहता हूं, परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी है और सिर्फ सैफई खानदान का विकास हुआ है। और उस विकास में शरद जी, आप तो कम से कम देश के व्यक्ति हैं, देश के जवान रहे, तो उस विकास में आप नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन विचारधारा का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, राष्ट्रवादी विचारधारा आपकी सेवा को प्रोत रहे और गरीबों के हित में काम करें। समय का बहुत अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को माफ कीजिएगा सर। बोलूंगा इलेक्टोरल बॉन्ड, आपकी सच्चाई है इलेक्टोरल बॉन्ड, बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला है, माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अखिलेश यादव का ये चौंकाने वाला ब्राह्मण कार्ड माना जा रहा है। बता दें कि पीडीए के बाद से ब्राह्मण राजनीति भी अब सध जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। कई राउंड की मीटिंग चली, मैराथन बैठक चली, मंथन चला, उसके बाद से इस नाम पर मोहर लगी है। मुलायम यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं माता प्रसाद पांडे। तो देखना होगा कि वो
योगी की युवा टीम को कितनी मात दे पाएंगे, कितनी टक्कर दे पाएंगे। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।